ओके कूल, नाउ वी हैव इट। इस सेंचुरी के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि इससे पहले क्या क्या टेक्नोलॉजिकल बदलाव होने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। वेट व्हाट? सूरज पृथ्वी को खत्म करने वाला है, वो भी इस सेंचुरी के अंत तक? ग्लोबल वार्मिंग मेटाफोरिकली। वेल 2016 के एक स्टडी के अनुसार 2032 तक ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ने वाला है कि आर्कटिक पोल पूरा का पूरा, वहां पे जो भी बर्फ है सब पिघल जाएगा और शायद पृथ्वी के मेजॉरिटी ऑफ लैंड एरियाज स्पेशली आइलैंड्स पानी के नीचे डूब जाएंगे। लेकिन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ग्लोबल टेम्परेचर को पहले से 1.5 डिग्री पर कांस्टेंट रखा तो इस घटना को 2065 तक पोस्टपोन किया जा सकता है। यानी कि आइदर वे, अगर आप यंग हो तो इसे जीते जी आप जरूर देखोगे। अब देखो, ये तो सिर्फ एक ही बार होगा, लेकिन एक ऐसा इवेंट भी है जो एक नहीं बल्कि 24 टाइम्स होने वाला है। नवंबर 6। कॉलेज में पढ़ने वाला कोई लड़का जब रात को देर से घर लौटता है तो कुछ ऐसा सीन बनता है। 2034 से नवंबर 30, 2034 के बीच ये इवेंट है लियोनिड मीटियोर शावर। और एक्चुअली साल 2034 के अंत में पृथ्वी अपने ऑर्बिट में आगे बढ़ते वक्त कॉमेट 55P टेंपल टटल के ऑर्बिट के थ्रू गुजरने वाली है, जो हर 33.33 इयर्स में सूरज के अराउंड चक्कर काटता है। एक्चुअली ऐसे कॉमेट्स जब भी आगे बढ़ते हैं तो उनका मलबा, बड़े बड़े पत्थर, ये सब टूट के उनकी ऑर्बिट में ही रह जाते हैं, जो फिर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर पृथ्वी पर मीटियोर्स के रूप में बरसते हैं। और इसीलिए अगर टूटते तारों की बरसात को देखना हो तो नवंबर 18, 2034 को सुबह 7 बजे आसमान में अपनी नजरें गड़ाए बैठना, क्योंकि आपको एक नजारा देखने के लिए मिलने वाला है। बेसिकली मीटियोर शावर वुड बी एट इट्स पीक। मजा आएगा, राइट? नहीं, इससे भी धांसू आपको कुछ देखना है? ओके देन लेट्स जंप टू 8 सितंबर 2040, जब मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड इवन हमारा मून, ये सभी मोर और लेस एक ही सीधी लाइन में दिखाई देंगे। एक्चुअली इस तरह का सिमिलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट फरवरी 1962 और मई 2000 में ऑलरेडी हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये भरी दोपहर में हुआ था जब सूरज की तेज धूप में देख पाना आम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब 1962 में ये एक्चुअल में हुआ था तब काफी सारे लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं मून की ग्रेविटेशनल पुल की ही वजह से अर्थ पर हाई टाइड्स और लो टाइड्स बनते हैं। तो अब समझ लो इन सभी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल का असर अर्थ पर क्या होगा। वेल पोटेंशियली अर्थ पर एक बड़ी सी वेव जनरेट करे, या फिर अर्थ कोई एक बड़ा सा झटका खाकर अचानक से घूमना बंद कर ले, सेम लाइक मून, जो कि आज टाइडली लॉक्ड हो चुका है। वेल ऐसी कल्पना उस वक्त लोगों ने भी की, बट बहुत ही जल्द उन्होंने रियलाइज कर लिया कि उस वक्त सिर्फ वो सारे प्लैनेट्स एक ही लाइन में दिखाई देते हैं, बल्कि एक्चुअल में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। सो या दोज ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली डोंट कम टू क्लोज टू अर्थ, बट व्हाट इज कमिंग टू क्लोज टू अर्थ इज टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में, जहां पर आप महीने का 30,000 रुपए से भी ज्यादा कमा सकते हो, यानी 1500 रुपीज पर डे। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और ये 100% लीगल है। इसमें आप डिफरेंट एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और इवन कई करेंसी पेयर्स जैसे कि यूरो और यूएसडी पर। इससे आप 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर आपको फोरकास्ट करना होता है कि आपके चोजन एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर कम होगी। मैं आपको खुद अपने रियल अकाउंट में करके बताता हूं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, इस पे मैं 700 रुपीज का ट्रेड अप करता हूं और वेट करना होगा, और यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला और मैंने कमा ली है 1295 रुपीज। लेकिन अगर आपका फोरकास्ट गलत होता तो आपका लॉस भी हो सकता है। अब जीते हुए अमाउंट को इजीली आप अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स, और इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपीज है। डिपॉजिट करते वक्त अगर इस प्रोमो कोड को आप यूज करते हो तो आपको डबल डिपॉजिट मिलेगा, यानी 400 पर 800। अगर आप ट्रेडिंग में न्यू हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करो और आपको 65,000 रुपीज मिलेगा डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए और न्यू स्ट्रैटेजीज आजमाने के लिए। सो ट्रेड वाइसली, इसमें आपके कैपिटल को रिस्क होता है और ये 18+ लोगों के लिए है। सो डाउनलोड करो बिनोमो ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? और अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। गूगल के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रे कर्वेल ने रिसेंटली ये प्रेडिक्ट किया है कि इंसानी प्रजाति बहुत ही जल्द टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी रीच कर जाएगी, यानी कि वो समय जब टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को पीछे छोड़कर दुनिया की इकलौती सबसे इंटेलिजेंट चीज बन जाएगा। बट देयर इज अ कैच टू इट। मई 2017 के एक सर्वे के अनुसार कई एआई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि देयर इज स्टिल 50% चांस कि सिंगुलैरिटी 2060 तक
खिंच जाएगी। और सिर्फ जॉब सेक्टर्स लाइक कॉल सेंटर्स, रिटेल सेल्स और ट्रक ड्राइविंग ये कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां बहुत ही जल्द कंप्लीट ऑटोमेशन हो जाएगा। बट कुछ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इसका उल्टा भी सोच रहे हैं। कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में तो गाड़ियों को ऑटोमेटेड बनाने से ज्यादा रास्तों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करने पर काम चल रहा है। इस मॉडल को वो व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं। और असल में प्रेजेंटली सेल्फ ड्राइविंग कार्स करीब 5 से 6 लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग और रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स का सहारा लेते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग को जज करने के लिए, जबकि ये सेंसर्स इंडिविजुअली 6,22,000 के पड़ते हैं। सो आप समझ सकते हो जब सेंसर्स इतने महंगे होंगे तो पूरी की पूरी गाड़ी का तो प्राइस क्या ही होगा। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बर्कलीज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज ने एक स्टडी कंडक्ट की और पता लगाया कि एक सिंगल रोड इंटरसेक्शन को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है ताकि वो एक साथ कई गाड़ियों को उस एरिया की एक्यूरेट जानकारी दे सके। मतलब वो काम तो ट्रैफिक सिग्नल की तरह ही करेगा, लेकिन कार ऑटोमेटिकली उन सिग्नल्स को अपने सेंसर्स द्वारा सेंस करके हमें सेफली बिना ड्राइवर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और वो भी माइंड यू एक सिंगल सेल्फ ड्राइविंग कार में लगने वाले सेंसर्स से भी कम कीमत में। बट पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप टाइम भी बचा लो तो उसकी वैल्यू तो पैसों से भी ज्यादा होती है। और इसी सोच के साथ 2 टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स भी हमें देखने मिलेंगे। एक तो एंड ऑफ सिलिकॉन चिप्स और दूसरा सेल्फ असेंबली मटेरियल्स जो खुद से खुद को रिपेयर कर पाएंगे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सोर्स के। सो लेट्स सी कि इस दौर में हमें ऐसा क्या क्या देखने मिलेगा। वेल एक्चुअली प्रेजेंटली जो इंटीग्रेटेड सिलिकॉन चिप्स हमारे सेलफोन्स और कार्स में यूज हो रहे हैं उनके अंदर हजारों माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस है व्हिच इज नथिंग बट ट्रांजिस्टर्स। अब एक चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे और उन ट्रांजिस्टर्स में से इलेक्ट्रॉन्स जितने एफिशिएंटली फ्लो कर पाएंगे उतनी ही तेजी से इंफॉर्मेशन वो चिप प्रोसेस कर पाएगा। सो समय के साथ हमें तेज कंप्यूटर्स बनाने के लिए इसी छोटी सी चिप में और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स डालने की जरूरत है, लेकिन कितने? आखिर एक सिलिकॉन चिप की भी तो कुछ लिमिट है, राइट? इसीलिए टेक जायंट्स जैसे IBM करंटली कार्बन नैनो ट्यूब से बनी चिप्स पर काम कर रहे हैं पैरेलली। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने